बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करती हूँ आपको अपने न्यू व्लॉग्स में, मेरे डेली व्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र है। अल्लाह पाक आज का दिन भी हम सब के लिए खुशियों का बायस बनाए और ढेर सारी खुशियाँ जो हम सब के नसीब में करे। आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे सर्दियों अभी इतनी ज़्यादा तो आई नहीं है, लेकिन जब भी आनी है तो बहुत ही ज़्यादा आ जानी है सर्दी। तो यहाँ पे बच्चों के पास शूज़ बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि पहले पिछले साल के ही शूज़ थे, कोई फटा हुआ था, कोई तंग था। तो इसलिए हम जो है ना बच्चों के शूज़ लेने गए। हमने कहा सबसे पहले तो बच्चों के शूज़ ही लेने जो हैं वो ज़रूरी हैं, बाकी कपड़े जो हैं वो तो खैर बाद में ले लेंगे। सबसे पहले जी हम यहाँ पे शूज़ लेने के लिए गए। एक रिक्शे में बैठे तो फिर वहाँ से उतर के हम दूसरे रिक्शे में बैठ गए, क्योंकि यहाँ पे हमें मीर फातिमा की जो साइकिल थी उसके टायर जो पहले वाले थे वो टूट चुके थे, तो वो हमें नए लेके आने थे। इसलिए पहले हम गए जी नीला गुंबद। वहाँ से साइकिलों का इस तरह से सामान मिल जाता है, नई साइकिल, पुरानी साइकिल, नई नई गाड़ियाँ, यानी कि बच्चों की बहुत सारी वैरायटी जो है यहाँ पे मिल जाती है। आप लोगों को भी चाहिए हो तो आप भी नीले गुंबद आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे रेंज में ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वाली टूटी हुई साइकिल के पहले वाले टायर थे जो कि हम लेके गए थे। तो हमारी कोशिश यही थी कि हमें नए टायर मिल जाए, क्योंकि हम सुबह सुबह ही निकल गए थे। काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो थी बंदी थी, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि 12-1 बजे के तक मार्केट जो है ना वो खुलेगी। लेकिन खैर ये है कि काफ़ी हद तक हमें फिरते घूमते काफ़ी टाइम हो गया। तो कुछ कुछ जो शॉप थी वो खुली थी, वहाँ से पता किया जहाँ से मिलनी थी वो शॉप्स बंद थी। चलो थोड़ी देर हमने फिर और कदमी की, चहलकदमी कर ली। हमने कहा चलो थोड़ा सा टहल ही लेते हैं, बच्चे आ गए हैं तो चलो थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ से ले लिए जी टायर। तो यहाँ पे जब हम अंदर की गलियों में गए तो काफ़ी पुरानी यादें थी यहाँ पे, क्योंकि वो पुराने पुराने मकान थे, इतने ज़बरदस्त थे। टायर लिए हम फिर वापस आ गए जी यहाँ पे अनारकली। अनारकली बाज़ार आए तो यहाँ पे अगर मैं आपको आर्यन के वॉइस सुनाती, आर्यन इतना अच्छा, इतना प्यारा बोल के आप सबको बता रहा था कि अनारकली बाज़ार में, अनारकली स्टेशन जो है कैसा है, किस तरह से दिखता है, इतना ज़बरदस्त वो आपको रिव्यू दे रहा था। तो बस इसी तरह से फिर जी हम पहुंच गए अनारकली बाज़ार। अच्छा, हम जब भी बाज़ार जाएं, जब भी कहीं जाएं, तो इनके पापा जो है ना वो साइड पे ही होते हैं। उनकी कोशिश यही होती है कि बच्चे उसके पास ना आए, वो ज़रा साइड साइड पे ही चले। तो जी यहाँ पे हम इंटर हुए अंदर की तरफ। तो मीर फातिमा ने सबसे पहले अपना बैग जो है वो रखा, उसको चेक करवाया। तो हम पहुँच गए अंदर। ये था कि यहाँ पे वीडियो बनाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने तो अलाउ कर ही लिया। उन्होंने कहा ठीक है कि आप बनाओ, क्योंकि हमने बताया कि हम यूट्यूब पर हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है बनाइए आप। लेकिन ये है ज़्यादातर वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई जाती। फिर हमने वहाँ हिस्सों से बनाई, जहाँ हमने जाना था। बाकी हिस्सों को हमने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि हमारा वहाँ पे काम भी नहीं था, तो हमने ऐसा क्यों करना था। इसलिए हम लोग जो है सीधा सीधा अपने अपने रास्ते पे गए। यहाँ पे हमने टोकन डाला। टोकन डालते ही मीर फातिमा को था कि मैं अपना टोकन ख़ुद डालूँगी। सब ने अपना टोकन जो है वहाँ चेक करवाया और सीधा ट्रेन की तरफ निकल गए। जैसे ही हम पहुँचे तो थोड़ा ट्रेन को जो टाइम लगना था, ट्रेन जो है थोड़े टाइम से ही आनी थी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चे जो है वो अलग-अलग है और पापा साहब जो है वो अलग है। पापा बच्चों के साथ नहीं चलते। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि किन किन के साथ ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो माँ ने संभालने होते हैं, बच्चे माँ के पास होने हैं। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए। मीर फातिमा जो है मेरी टुकुर टुकुर चल रही थी। यहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठ गए, क्योंकि अभी ट्रेन नहीं आई थी, ट्रेन को थोड़ा टाइम था। तो गार्ड जो है वो खड़े हुए थे। तो मुझे बस यही था कि गार्ड कोई बात ना करे, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने कोई बात नहीं की, क्योंकि हमने उसको बता दिया था कि हम यूट्यूब पर हैं। तो उसने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, बना लें जी। तो ये जी खूबसूरती है हमारे मुल्क की। और ख़ास तौर पे ऑरेंज ट्रेन के जो स्टेशन हैं माशाल्लाह से बहुत ही कमाल हैं जी। यही तो एक चीज़ है जो कि हमारे मुल्क में हम फ़ख्र से कह सकते हैं। ये अलग बात है कि इसका फ़ायदा हमें है नहीं, लेकिन ये है कि है सही। तो फिर जी ट्रेन आ गई। ट्रेन आई तो हम लोग जो है ट्रेन की तरफ चल पड़े, क्योंकि जो लेडीज़ की जगह थी वो आगे थी और लेडीज़ और जेंट्स जो थे इकट्ठे थे। लेकिन ये है कि फ़्रंट वाली साइड जो होती है वो हमेशा औरतों के लिए होती है।
तो इसलिए गुरेज किया करें औरतें जो है, मर्दों में कुछ नसीब बेहतर होता है कि एक साइड पर जाकर सुकून से बैठ जाएँ। काफ़ी ज़्यादा स्पेस होती है वहाँ पे बैठने के लिए, सुकून से बैठे, कोई मसला वसला नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे ही हम उतरे तो फिर ट्रेन से उतरते ही, क्योंकि हमने जाके ठोकर उतरना था, ठोकर पे जी हम उतर गए। और यहाँ पे इनके पापा साहब ने टोकन जो है सबको निकाल के दे दिया कि चलो जी अपना अपना टोकन। तो मीरब फातिमा यहाँ से अपने ही बैग से उसने अपना टोकन निकाला, क्योंकि मीरब ने अपना टोकन अपने बैग में डाला हुआ था। पता नहीं ये बड़ी होके क्या करेगी, अभी से इतना वो है। तो यहाँ पे हमने टोकन डाले, सीधा बाहर की तरफ चल पड़े। बाहर की तरफ बाहर जाके हमने कौन सा तीर मार लिए थे। बाहर भी हमने 2-4 फ्रूट की रेडियाँ थी वो चेक की, कहीं से हमने फ्रूट लिया, कहीं से नहीं भी लिया, कहीं को सिर्फ चेक करते ही हम लोग निकल गए। क्योंकि जहाँ हमने जाना था वहाँ पे इनके चाचू का भी घर था, तो चाचू का घर था तो इसलिए फिर हमें कोई ना कोई चीज़ तो लेके जानी ही थी। तो यहाँ से जब हम लोग बाहर के लिए निकले, बच्चों ने कहा लिफ्ट का इस्तेमाल करें, तो मैंने कहा नहीं, अपनी टांगों का ही इस्तेमाल करें, लिफ्ट जो है उसको छोड़े, सीधा सीधा यहाँ से निकलते चले। तो यहाँ से ये था अल्हम्दुलिल्लाह से कि हम लोग जो है बड़े सुकून से यहाँ से निकल आए। टाइम तो हमें काफ़ी लग गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेशन है, तो बाहर निकलते निकलते भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। सो इसलिए खैर निकल आए हम भी बाहर। मीरब फातिमा बहुत ज़्यादा देर लगा रही थी, बहुत स्लो स्लो चल रही थी। आर्यन कहीं पहुँच गया था, पापा कहीं पहुँच गए थे। बस मेरा यही था कि मैंने मीरब फातिमा के साथ साथ ही चलना है। खैर ये है कि हम लोग बाहर निकल गए। तो यहाँ पे फिर मैंने वीडियो को बंद कर दिया, क्योंकि मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी बन जानी है, क्योंकि अभी हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिरना टुरना है। तो बस ये यहाँ पे हम फाइनली काफ़ी ज़्यादा बाज़ार घूमते घुमाते यहाँ से फिर हमने जूते पसंद किए, जूते हमें पसंद आ गए। और यहाँ से हमने जो जो जूते लिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा क्योंकि बाटा फैक्ट्री यहाँ पे नज़दीक है और यहाँ पे इतने ज़बरदस्त शूज़ मिलते हैं। बहुत सी रीज़नेबल प्राइस थी, तो हमने फिर यहीं से ख़रीदे और घर की जो है तैयारी की। तो मुझे दे दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैंने व्लॉग का यहीं पे एंड कर दिया था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। और मुझे दे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल जी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। कमेंट्स जो है वो ज़रूर कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की ज़रूरत है और मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।